Good morning, students. Today's our topic is displacement reactions. इसका मतलब आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे. Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. आपको कॉपर सल्फेट और लोहे के मध्य हुई क्रिया के बारे में याद करना है जो आपने कक्षा 7 में किया था. Let us observe some more reaction of that kind. आज हम उसी के तरह के कुछ और अभिक्रियाएं देखेंगे. इसके लिए हम एक्टिविटी 4.8 देखते हैं. टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल दैम A, B, C, D एंड E. आपको 100 ml के बीकर्स लेने हैं और उसको A, B, C, D और E नाम देना है. टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर. आपको उसमें 50-50 ml पानी डालना है सभी बीकर्स में. डिज़ोल्व इन ईच बीकर ए टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर. आपको उसमें एक एक चम्मच भर के सारे सब्सटेंस डालने हैं, यानी कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट, ये सारे आपको उसमें एक एक चम्मच डालने हैं. उसके बाद आपको कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स. आपको बीकर को अनडिस्टर्ब्ड यानी कि बिना हिलाए डुलाए रखना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. आपको उसमें जो भी आप देखते हैं चेंजेस वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स. आपने क्या क्या उसमें चेंजेस देखे. यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन. आपने ये देखा कि एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को विस्थापित कर देता है उसके जलीय विलयन में. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन. इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. बीकर जो ए है हमारा उसमें जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया किससे, कॉपर सल्फेट से. दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom. उससे क्या हुआ कि जो हल्का नीला कलर था वो उस विलेन का ख़त्म हो गया और एक लाल कलर के पाउडर जैसा उसके तल पे जमा हो गया. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस Zn जिंक ब्लू विलियन होता है, और जब इसको मिलाया जाता है तो क्या होता है कि जिंक कॉपर को चेंज कर देता है और यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर. नेक्स्ट देखते हैं हम. देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिंक जो है कॉपर से विस्थापित किया गया है सी में, और आयरन जो है आयरन भी विस्थापित किया गया है. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड. आयरन भी किससे विस्थापित किया गया है, कॉपर से, इन बीकर डी. सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक. हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा बीकर सी था उसमें जो कॉपर है वो रिप्लेस नहीं हो पाया है जिंक से. तो इसमें हम देखते हैं व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी. तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब बीकर ए में जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था तो बीकर सी में कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाता है. रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. हमें ये याद रखना चाहिए कि साइंस जो है वो कल्पनाओं पर नहीं चलती, वो एक डेफिनेट रूल पे चलती है और फैक्ट्स पे चलती है. एंड द रूल हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड आयरन. तो यहाँ पे ये रूल लगता है कि जिंक जो है वो लोहे से और कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है. ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल. ए मोर रिएक्टिव मेटल इट मीन्स जो क्रियाशील अधिक होता है वो कम क्रियाशील वाले को धक्का देकर या विस्थापित कर देता है. बट ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल. पर जबकि जो कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई.
इसलिए आपको यह पता चल गया कि बीकर डी और ई में कोई भी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्यों नहीं हुआ। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव? क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या उसकी सीक्वेंस होगी जब हम मोर रिएक्टिव मतलब अधिक क्रियाशील और लेस रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील से जिंक, आयरन और कॉपर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। थैंक यू।